नए साल पर किसानों को योगी सरकार का तोहफा। यूपी के किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है। किसानों को बिजली बिल में 50% छूट का ऐलान किया गया है। किसानों के बिजली बिल में 50% छूट देने पर फैसला किया गया है। निजी नलकूप और ट्यूबवेल के बिजली बिलों में भी छूट देने की बात सीएम योगी ने की है। तो बड़े राहत की बात है ये किसानों के लिए। नए साल पर किसानों को योगी सरकार का तोहफा, जहां यूपी के किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है। किसानों को बिजली बिल में 50% छूट का ऐलान सीएम योगी ने किया है। किसानों को बिजली बिल में 50% छूट देने पर फैसला किया गया है। निजी नलकूप और ट्यूबवेल के बिजली बिल में भी छूट की बात। तो सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर रहे और पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए काल भैरव की आरती उतारी और बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। तो सीएम योगी को आप देख रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए पीएम मोदी के दीर्घायु के लिए उन्होंने ये पूजा अर्चना की है। काल भैरव वो पहुंचे वाराणसी के और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। आप देख सकते हैं विधि विधान के साथ सीएम योगी पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं और आरती उतारते हुए भी नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने पीएम मोदी के दीर्घायु की कामना की है। पीएम की लंबी उम्र के लिए पूजा की है। सीएम योगी ने काल भैरव की आरती भी उतारी। और आज इसीलिए मैं काशी में बाबा भैरवनाथ जी से, बाबा विश्वनाथ जी से विशेष प्रार्थना करने और दर्शन पूजन करने के लिए भी आया। काशी में आज मैंने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में क्राउड कंट्रोल और सिक्योरिटी की व्यवस्था की विशेष समीक्षा की है। बाबा विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन काफ़ी तेज हुआ है और उसे देखते हुए किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, फ्यूचर प्लानिंग और तात्कालिक रूप से क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी एक विशेष बैठक यहाँ पर ली है। वैश्विक महामारी कोरोना के संभावित खतरों को देखते हुए भी यहाँ पर एक समीक्षा बैठक ली है। यद्यपि राज्य स्तर पर हम लोग प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं, काशी के संदर्भ में विशेष बैठक आज यहाँ पर मैंने काशी में ली है। पंजाब में हुए प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के घटनाक्रम के बाद जहां राजनीतिक जगत में बयानों और प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के लोग चन्नी सरकार का पुतला फूंक कर और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर अपने आक्रोश को व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। आज काशी में भाजपा के पर्यटन मंत्री द्वारा काल भैरव का आरती और पूजन कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना भी की गई। पर्यटन मंत्री की माने तो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ हुई घटना बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। वाराणसी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिला। यह कांग्रेस को स्वयं इसका नोटिस लेकर के कांग्रेस नेतृत्व को उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था, उनको स्वयं भी इस्तीफा दे देना चाहिए। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के नेतृत्व में आज सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी और पंजाब के सीएम चन्नी का पुतला भी फूंका। इस दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि पीएम मोदी देश के आइकॉन हैं, उनके साथ इस तरह के व्यवहार से देश भर के युवाओं में गुस्सा है। देखिए, पंजाब में जो घटना हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी की हत्या कराने के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वहां आतंकवादी हमला कराने की जो साजिश रची है और उनके मुख्यमंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर है वो कह रहे हैं किसानों में गुस्सा था। वो किसान नहीं थे जो लाल किले पे जो प्लानिंग थी इनकी कि वहाँ गोली चले और वहाँ एक घटना 84 जैसी हो जाए, या जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने प्रयास किया गाड़ी को जो पलटने का जो मामला था और उसमें पूरा का पूरा
खालिस्तान की टी शर्ट पहने हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब में रैली में जा रहे हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की थी, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। पूरी जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने जो एक कांड कराया है, ये सीधे तौर पर सोनिया गांधी के बिना नहीं हो सकता। तो लगातार अब कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है और ऐसे में जगह जगह पर लोग कांग्रेस को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अब दो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जहां पर कांग्रेस को लेकर गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है। गाजियाबाद और कुशीनगर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। और देखिए ये दो तस्वीर, गाजियाबाद में भी पुतला फूंका गया और दूसरी तस्वीर में जहां कुशीनगर में भी पुतला फूंका गया। लखनऊ में स्वरोजगार लोन मेला के तहत ऋण वितरण के कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। 5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को चेक वितरित किया। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सबसे पहले एक साथ प्रदेश के अंदर 5,06,995 लाभार्थियों को 4,313 करोड़ 58 लाख रुपए के ऋण वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी लाभार्थियों को इसकी बधाई देता हूं। अभी मुझे सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर देहात, मथुरा और सहारनपुर से जुड़े हुए कुछ ऐसे लाभार्थियों के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो एक खबर लखनऊ से जहां यूपी माटी कला बोर्ड की कार्यकारिणी घोषित हुई है। आपको बता दें कि यूपी माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष और कार्यकारिणी गठित है। सीएम के निर्देश पर माटी कला बोर्ड की कार्यकारिणी बनी। अमरोहा के ओम प्रकाश गोला प्रजापति बनाए गए इसके अध्यक्ष। अमरोहा के ओम प्रकाश गोला प्रजापति अध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी माटी कला बोर्ड की कार्यकारिणी घोषित हो गई है, जिसमें कि मौका मिला है। यूपी माटी कला बोर्ड के नए सदस्यों की बात करें तो सीएम के निर्देश पर माटी कला बोर्ड की कार्यकारिणी घोषित की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन और पूजा किया और सबके मंगल की कामना की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सांसद लल्लू सिंह और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपक राय इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दर्शन के बाद भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य का मुआयना भी किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बटन दबाकर श्री राम वनगमन मार्ग का शिलान्यास किया। लगभग 2600 करोड़ की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि जसरा में 125 किलोमीटर का बाईपास बनाया जाएगा, जिससे प्रयागराज से चित्रकूट जाने वालों को आसानी होगी। शामली केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सौगात दी है शामली में। तो शामली पहुंचे नितिन गडकरी और उन्होंने यहां पर सौगात दी शामली वासियों को, जिससे न केवल शामली वासियों को फायदा होगा बल्कि आसपास के जितने भी जिले हैं उनको इस मार्ग का फायदा होगा। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी पहुंचे शामली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सौगात दी है शामली को। इसके साथ ही ये भी बता दें कि ये सौगात कई मायनों में खास है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। नोएडा के 81 गांव के हजारों किसानों ने एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण के बाहर धरना देकर घेराव किया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ये सभी धरना खत्म करके किसान अपने अपने घर चले गए थे। प्राधिकरण ने किसानों को आश्वासन दिया था कि बोर्ड मीटिंग में किसानों के मुद्दे को उठाया जाएगा और समस्या का समाधान किया जाएगा। किसानों का आरोप है कि ना तो कोई बोर्ड मीटिंग हुई और ना ही कोई हल निकला, सिर्फ किसानों को बेवकूफ बनाया गया।
कन्नौज के छिबरामऊ विधानसभा से पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव ने अपने आवास पर आज मासिक बैठक की। इस बैठक में जिला पंचायत सदस्य, बूथ प्रभारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान अरविंद सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमें जनता ने आशीर्वाद दिया तो इलाके में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएंगे। विधानसभा छिबरामऊ की मासिक बैठक थी हमारी, और विपक्ष की ये अंतिम बैठक है, कहना चाहिए विपक्ष की ये आखिरी बैठक, अंतिम बैठक। अगली बार जो भी बैठक होगी विधानसभा छिबरामऊ की, वो हम लोग सरकार और सत्ता की बैठक हम लोग करने का काम करेंगे। बूथ पर किस तरीके से विधानसभा चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, आज सारे बूथ के सेक्टर और बूथ के प्रभारियों को हम लोगों ने बुलाने का काम किया। विधानसभा में बूथ किस तरीके से हम लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में 80% जीतने का काम करेंगे, इस पर खास तौर से आज हम लोगों ने बैठक का आयोजन करने का काम किया। तो वही संभल थाना नखासा क्षेत्र के चंदावली इंटर कॉलेज के पास बंद बोरे में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बंद बोरे में नंग अवस्था में अज्ञात महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में ये थाना नखासा है। जिस तरह चंदावली में कह रहा हूँ, सर्च जिस तरह से किया जा रहा है, लगातार यहाँ पर एक शव मिला था, लेकिन जिस तरह से संभल एरिया में लगभग अभी 1 महीने के अंदर ये दूसरी वारदात नहीं बल्कि तीसरी वारदात सामने आ रही है। फिलहाल लगातार यहाँ पर आलोक जायसवाल जो एसपी यहाँ पर मौजूद है, मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से पूरी टीम के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सर्च किया जाए। दरअसल जिस तरह से ये शव ये हाईवे दिल्ली कहलाता है, यहाँ पर अभी एक शव मिला था जो कि नग्न अवस्था में था, एक बोरे में बंद था। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि थाना हजरत नगर के एक जंगल में एक शव मिला था। इसके अलावा थाना हैदर के मुसापुर में भी महिला का शव मिला था। फिलहाल तीसरी वारदात जिस तरह से ये सामने आ रही है, पुलिस प्रशासन के अलावा पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है जगह जगह पर। अभी पीछे दिखाना चाहूँगा जंगल में कि जिस तरह से पुलिस यहाँ पर आदेश पर जगह जंगल में आसपास सर्च कर रही है, किसी तरह से क्यों मिले। लेकिन फिलहाल पीछे जो तस्वीर है साफ नज़र आ रही है कि जो शव मिलने के बाद किस तरह से पुलिस अपनी पूरी तरह से तैयारी पर है। एसओजी के अलावा यहाँ सर्विलांस और सब टीम यहाँ लगा दी गई है। कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्यों मिले और उसके अलावा इस वारदात का जल्द से खुलासा किया जाए। लेकिन जिस तरह से ये तीसरी वारदात सामने आई है, फिलहाल जो महिला का शव तीसरी बार अब ये मिला है, अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निगरानी रखते हुए इसका जल्द खुलासा करने की बात की जा रही है। लेकिन देखना ये है कि अभी तक इन तीनों शवों की कोई पहचान नहीं हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब अली के साथ न्यूज़ ऑन इंडिया, संभल। उत्तर प्रदेश में कोरोना ब्लास्ट के बाद नेताओं ने अपनी चुनावी सभाएं और रैलियां कैंसिल कर दी हैं। इस कड़ी में सबसे पहले पीएम मोदी की लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 9 जनवरी को होने वाली रैली रद्द कर दी गई। इस रैली के लिए भाजपा करीब 10 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी कर रही थी। अब पीएम वर्चुअल तरीके से चुनावी रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की 6 जनवरी को नोएडा में होने वाली सभा को भी कैंसिल किया गया। देर शाम समाजवादी पार्टी ने भी आपको बता दें कि विजय रथ यात्रा को स्थगित कर दिया है और 7, 8, 9 जनवरी को गोंडा, बस्ती, अयोध्या में विजय रथ यात्रा निकालने वाले थे अखिलेश, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी मैराथन को स्थगित कर दिया है। और आने वाले दिनों में नोएडा, वाराणसी और कई राज्यों के अन्य जिलों में 7 से 8 मैराथन योजनाएं बनाई गई थी, जिनको रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है कोरोना महामारी को देखते हुए। तो वायरस का वार बहुत ज़्यादा है इस बार, और ऐसे में जितने भी तमाम नेता हैं उन्होंने अपनी जो प्रोग्राम्स थे उन्हें कैंसिल कर दिए हैं। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लखनऊ को 3 ट्रेनों की सौगात दी है। न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि रेल का निजीकरण नहीं हो रहा है, बल्कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता को विपक्ष भ्रमित कर रहा है। सर, विपक्ष हमेशा हल्ला रहा है, प्राइवेटाइजेशन को लेके सरकार को घेरने का काम करते रहा है। इसमें हमारे साथ बात करने के खुद मौजूद हैं भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। वैष्णव जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, प्राइवेटाइजेशन को लेके हमेशा विपक्ष लगातार रहता है, जिस तरह से एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइजेशन का नाम दिया गया, रेलवे के ऊपर हमेशा सवाल करता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा और कुछ काम नहीं है। मैं आपको सीधा सा प्रश्न पूछता हूँ, रेलवे का जो सिस्टम है, उस रेलवे के सिस्टम में रेल की पटरी किसकी है?
भारत सरकार की है। रेल के किसके हैं? भारत सरकार के हैं। इंजन किसका है? भारत सरकार का है। स्टेशन किसका है? भारत सरकार का है। सिग्नल किसका है? भारत सरकार का है। जो लोको पायलट चलाता है वो पायलट किसका है? भारत सरकार का एम्प्लॉई है। जो पीछे गार्ड रहता है ट्रेन के पीछे वो किसका एम्प्लॉई है? भारत सरकार का एम्प्लॉई है। तो भाई तो कहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बात आई? इस तरह से खाले आरोप लगा देने से क्या होता है? धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, बता रहे थे कि रेलवे लगातार तैयार है किसी परिस्थिति से। जिस तरह से 2021 में शायद सेकेंड रेलवे थी उसको भी देखते हुए उन्हें देखा था, उसके बाद तीसरी लहर के लिए भी हम तो वहीं आपके अपने चैनल न्यूज वन इंडिया पर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा है कि 2022 में बीजेपी 2017 विधानसभा चुनाव से अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से सूबे में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे लखनऊ में, जहां पे लोग लगातार विश्वास जता रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुंभा बढ़ रहा है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। हम बात करेंगे सर, जिस तरह से विश्वास हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों का बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कुंभा बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में कैसे लेते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नेता विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पूरे देश में नंबर 1 लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। निश्चित रूप से 2022 में हम 2017 का इतिहास दोहराएंगे। जिस तरह से कल हमने देखा पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोका गया, करीब 20 मिनट वहाँ रोका गया था, जो कि जो सिक्योरिटी बीच है उसको माना गया है, इस पे क्या कहेंगे? पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो नौसिखिए हैं, उन्हें कोई अनुभव नहीं है, इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने महत्वपूर्ण और इतने लोकप्रिय नेता की सुरक्षा में इस तरह चूक होना, इसके लिए उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। थे लक्ष्मी नारायण चौधरी जी बताए थे कि 2022 में एक बार फिर से हमारी सरकार बनेगी और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जब बात करेंगे अखिलेश यादव की और कृष्ण की, तो बता रहे हैं कि जिस तरह कंस का जब अंत होने रहा था उसके सपने में डरावने वाले थे और उसमें भी कृष्ण नजर आ रहे थे। अब देखना होगा 2022 में कृष्ण किसका साथ देते हैं। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क के बयान का सपा कार्यकर्ताओं ने निंदा की है। शफीक उर रहमान बर्क ने आजम खां पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि आजम खां जैसे लोग कितने जेल में हैं, इससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं में रोष है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आजम खां हमारी आन बान और शान है। आजम खां हमेशा कमजोर और मजलूम लोगों का आवाज बनकर खड़े रहे हैं। जाएंगे ना आ जाएंगे, ऐसे जने हजारों आदमी बंद हैं, रहते ही है 12 वहीं बंद, तो एक आदमी की वजह से थोड़ा ये होता है। सवाल ये है कि इसका ताल्लुक आदम अपने केसेस में बंद है, इससे इलेक्शन से कोई ताल्लुक। तकलीफ दे बयान है और हमारे जैसे लोगों को बहुत तकलीफ गुजरी है उनके बयान से। हम बस आपको बड़ा सम्मान करते थे और कायद मोहतरम वालिद मोहम्मद आजम खान साहब ने ही उनको 2014 में टिकट दिलवाया था और कैसे करके टिकट दिलवाया था आपको सबको मालूम है, आप लोग संभल के वासी हैं। अब भी आजम खान साहब ने ही उनको टिकट दिलवाया था और उनके लिए जीतोड़ मेहनत भी की थी और लोगों का संभल के लोगों का कहना ये है कि आजम खान साहब की वजह से बर साहब को वोट दिया था। बरेली में पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सपा नेता वोटर को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने नवाबगंज विधानसभा के गांव कुमाऊं में पूर्व प्रधान को धमकाते हुए कहा कि अगर मेरा विरोध करोगे तो इस बार हम चक्कर घनी बना देंगे। बरेली में गंगवार बाहुल्य जाति से सपा का बड़ा चेहरा है और सपा से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। नहीं भेजे ना हमारी पार्टी कुछ ना बनवाओ, हमारी पार्टी ने ना सुनो, हाँ मुसलमान भेजा थे ना, जो हमारी पार्टी ने जो वो कहते पावर पार्टी कहती कि मतलब तारीख नहीं बताएंगे, मंत्री बनवा दिया तारीख। जी कौन से वे हैं प्रधान जी? कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर तो नामी गिरामी आदमी, नामी गिरामी आदमी दोनों बड़ा परेशान करो हमारे लोगों को। अरे नहीं आपकी हम तो परेशान करेंगे, आजादी है आप ऐसा चक्कर गिन्नी बना देंगे हमको। तुम करो विरोध ना, अगर चक्कर गिन्नी बना दिया हो तो समय बता दो। समय का बतावे, समय अवेले तुम्हारे गाँव ढाड़े
नहीं, समय आगे ऊपर वाले समय। अरे छोड़ो ऊपर वालों, सब नीचे वाले। तुम्हें भगवान ने दे दो नीचे परेशान करन पाई, और हमें नहीं दे ऊपर वालों पर समय। क्या पता किसके संग क्या सब परेशानी है। अरे छोड़ो, हवा भूल जाओ। अभी राजनीति कम करी तुमने अभी राजनीति कम करी कंप्यूटर। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।